तो हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 5। यदि आप 2026-27 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाने वाले हैं तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1। लेकिन प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है। बहुत सारी चीजें जो है आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आपके कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा प्रश्नावली 5.1, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां समझेंगे समांतर श्रेणी। सबसे हम यहां पहले समझेंगे बच्चों समांतर श्रेणी कि समांतर श्रेणी आखिर हमारी क्या होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा विथ एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए, यहां पास आपको दो प्रकार की सीढ़ी दिखाई देती होंगी, जिन पे इस वाली सीढ़ी में यदि आप देखेंगे तो बराबर बराबर का गैप बना हुआ है। हर एक सीढ़ी के बीच में जो है तो बराबर का गैप बना हुआ है, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे कि बराबर बराबर का गैप बना हुआ है सभी सीढ़ियों के बीच में। तो इस सीढ़ी को हम कहेंगे समांतर सीढ़ी। बोलेंगे कि नहीं? ठीक है। इस सीढ़ी में यदि आप देखेंगे कि इसके बीच गैप तो ठीक है, इसके बीच भी गैप ठीक है, और इसके बीच गैप थोड़ा सा बढ़ गया है, फिर इसके बीच और थोड़ा गैप बढ़ गया है, इसके बाद थोड़ा और गैप यहां पास बढ़ गया है और फिर घट गया है यहां पास। तो यहां पास देखेंगे कि आपकी सीढ़ियों के बीच जो गैप दिया गया है वो अलग अलग दिया गया है। तो क्या ये समांतर सीढ़ी है? नहीं है। तो समांतर श्रेणी हम इसको लिख देंगे कि यह जो है समांतर सीढ़ी नहीं है। ऐसे ही लिखेंगे ना कि समांतर सीढ़ी जो है ये नहीं है। तो बच्चों, जो आपके घरों में सीढ़ी होती है ना छत जाने के लिए, वो भी एक प्रकार की समांतर सीढ़ी होती है, या हम कह दें कि वो हमारी समांतर श्रेणी का जो है तो एक तरह से उदाहरण है, ठीक है। तो ये वाली जो सीढ़ी है जिनके बीच सभी सीढ़ियों में बराबर बराबर का गैप होता है, इसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आई बात समझ में? और जिन सीढ़ियों के बीच बराबर बराबर का गैप नहीं होता उसे हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। इतनी बात हुई क्लियर? ओके। इसके बाद चलेंगे बच्चों, यहां पास आप देखेंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां समझाने वाला हूं। तो जिस श्रेणी में प्रत्येक पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर समान हो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। यदि आपको परिभाषा याद करने में दिक्कत होती है तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको याद करवा दूंगा। देखिए, जैसे यहां पास जो है तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 करके मैं यहां पर लिख दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारी पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी है, ठीक है। अब इसके बीच अगर हम माइनस करें 4 में 2 तो 2 आएगा, 6 में 4 यदि हम माइनस करें तो 2 आएगा, 8 में 6 यदि हम माइनस करते हैं तो 2 आएगा, 10 में 8 माइनस करते हैं तो हमारा यहां 2 आएगा। मतलब कि आपको सभी सीढ़ियों के बीच जो है तो बराबर बराबर का गैप देखने के लिए मिल रहा होगा। तो क्या हम इस श्रेणी को जो है दी हुई है हमारी श्रेणी, इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि जिस श्रेणी में प्रत्येक पद
जिस श्रेणी में प्रत्येक पद और उसके ठीक पहले पद वाले पद का अंतर समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं या एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पास आपको एक श्रेणी दिखाई देती होगी 2, 5, 8, 11, 14 की ऐसे डैश डैश करके यहां पास आपको श्रेणी दिखाई देती होगी। तो यहां पास यदि हम 5 में 2 माइनस कर देंगे तो 3 आएगा, 8 में 5 माइनस कर देंगे तो 3 आएगा, 11 में 8 यदि हम माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। ठीक है, 11 में 8 माइनस कर देंगे तो 3 आएगा, 14 में 11 माइनस 3, है ना। तो यहां पास जो है तो यहां हर दो लगातार पदों का अंतर 3 है, मतलब कि हर पदों के बीच जो है तो 3 का अंतर आ रहा है। तो क्या हमारी ये समांतर श्रेणी हुई कि नहीं, तो आप बोल देंगे कि हाँ यह समांतर श्रेणी है। आप यहां भी यदि आप देखेंगे तो एक बात का आप ध्यान में रखिएगा कि हमेशा दूसरी सीढ़ी में पहली सीढ़ी हम माइनस करेंगे, ना कि पहली सीढ़ी में दूसरी। ठीक है, तो देखिए 70 में 100 माइनस करेंगे तो -30 आया, 40 में 70 माइनस करेंगे तो -30, और 10 में 40 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ 30 आ गया। तो आपको यहाँ पास दिखाई देता होगा कि -30, -30, -30 का आपको इस श्रेणी में गैप दिखाई देता होगा। तो ये भी हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहां पास -2 -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 में 2 जाएंगे तो 1 और 1 का गैप यहां आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये भी हमारी श्रेणी जो है तो समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अब यही जो गैप आपको दिखाई देता है बच्चों, मैं आपको यहां पास बताता हूं। ये जो आपको गैप दिखाई देता है, जैसे पहली वाली श्रेणी में मैं आपको ले चलूं तो ये जो आपको 3 का गैप यहां पास देखने के लिए, 5 में 2 गए तो 3, 8 में 5 गए 3, 11 में 8 गए 3 और 14 में 11 गए 3। तो ये जो आपको गैप देखने के लिए मिल रहा है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांतर। तो मैं यहां पास लिख दिया हूं कि लगातार दो पदों का जो समान अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, सर्वांतर को हम डी से भी दर्शाते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में कि नहीं। देखिए सर्वांतर निकालने का मैं यहां पास फॉर्मूला भी लिख दिया हूं, d बराबर a2 माइनस a1। अभी मैं आपको बताऊंगा कि a2 और a1 क्या है। ठीक है, और a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहां पास यदि आप देखेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब लिख दिया हूं। तो हर दो लगातार पदों का अंतर समान होता है तो हमारी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। इतना आपको क्लियर हुआ? ओके। इसके बाद इस समान अंतर को हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, एपी में पद बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, मतलब कि हमारी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बढ़ भी सकती है और पदों की संख्या घट भी सकती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पास बताता हूं। ठीक है, तो एक तरफ से छोटी सी छोटी बात को हम यहां पास डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिएगा कि सर्वांतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हमारा यहाँ पास हो सकता है। जैसे यहाँ पास यदि आप देखेंगे तो यहाँ हमारा सर्वांतर कितना आ रहा था, यहां पास यदि आप देखेंगे बच्चों तो दूसरे पद में पहला पद माइनस किया था तो कितना आया था, मेरा 3 आया था। 1 मिनट, 3 आया था ना। ठीक है, 8 में 5 माइनस किया था तो 3 आया था कि नहीं, 11 में 8 माइनस किया था तो 3 आया था कि नहीं, और 14 में 11 यदि माइनस किया तो 3 आया था, है ना। मतलब कि हमारा यहां सर्वांतर जो है वो प्लस में था कि नहीं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारा सर्वांतर धनात्मक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अब आप इस श्रेणी में देखेंगे
तो हमारा जो सर्वांतर था यहाँ पास कैसा आ रहा है, माइनस 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 का आ रहा है। देखिए दूसरे पद में पहला पद माइनस किए तो हमारा यहाँ कितना आ गया, माइनस का 30 आ गया। 40 में 70 यदि हम माइनस किए तो हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। 10 में 40 माइनस किए तो हमारा कितना आ गया, माइनस 30। मतलब कि हमारा यहाँ सर्वांतर जो है तो माइनस का भी आ रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो सर्वांतर है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको हुई क्लियर ना। तो आपको ये तीनों पॉइंट जो हैं तो चारों पॉइंट याद में रखना है। और याद रखने की ट्रिक यदि आपको सीखना है तो देखिए, अगर हर दो लगातार पदों का अंतर बराबर है तो वह समांतर श्रेणी होती है। देखिए दो पदों का अंतर यदि बराबर आ जाए, दो पदों का अंतर यदि बराबर आ जाए तो हमारी कैसी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, तो मैं आपको हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए पद किसे कहेंगे, पद जो है तो किसे हम कहेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि ये पहली श्रेणी मेरे पास दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। ठीक है, तो इसमें जैसे 1 है ना तो ये भी पद ही कहलाएगा, 2 जो है तो पद कहलाएगा। लेकिन कैसे, ये पहला पद है, ठीक है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। ठीक है, और आगे जो आते जाएंगे तो उन्हें हम नंबर बाई नंबर बुलाते चले जाएंगे। जैसे 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद और लास्ट में आएगा जो तो उसे हम यनवां पद बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पास 70 40 10 इस सूची के जो है तो पद हैं। ठीक है, मतलब कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, ऐसे हम बोलते आगे चले जाएंगे। तो हर संख्या या वस्तु एक क्या होती है, हमारी पद होती है। ठीक है, आपको इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया, चतुर्थ पद हो गया, ये आपको थोड़ा यहाँ पास ध्यान देना है। ठीक है, तो पद आपसे बन जाएंगे कि नहीं, ठीक है, ओके। अब देखिए समांतर श्रेणी को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। ठीक है, और कहां तक, यनवां पद तक। इतनी बात हुई क्लियर ना, ओके। तो देखिए A1 जो है हमारा वो कौन सा पद कहलाएगा, प्रथम पद। A2 हमारा कौन सा पद कहलाएगा, द्वितीय पद। A3 कौन सा कहलाएगा, तृतीय पद। A4 हमारा कौन सा कहलाएगा, चतुर्थ पद। इस तरह हम आगे बता सकते हैं। A5 जो है हमारा 5वें नंबर का जो है तो उसे हम कौन सा पद कहेंगे, पंचम पद। ठीक है, या 5वां पद आप लिख दीजिएगा। इसी तरह जो लिखते आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यनवां पद हो जाएगा। इतनी बात आई क्लियर में ना। जैसे देखिए 2 4 6 8 9 10 12 डैश डैश करके। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, A1, इसे A2, इसे A3, इसे क्या बोलेंगे, A4 A5, ऐसे हम बोलते चले जाएंगे और कहां तक, AN पदों तक। ठीक है, तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा कि हम समांतर श्रेणी को इस रूप में भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। ठीक है, अब देखिए यदि प्रथम पद A और सर्वांतर D दिया हो, यदि प्रथम पद आपको दिया गया हो, यदि बोल दे क्वेश्चन में कि आपके पास प्रथम पद है और सर्वांतर हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, प्रथम पद दे दे और सर्वांतर दे दे, तब जो है तो पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं आपको, चलिए मैं एक न्यू पेज लिए लेता हूं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूं
कि पहला पद जो है मेरे पास वो 15 है और d जो है मेरे पास कितना है 5 है। ठीक है, तो मुझे जो है तो पद निकाल करके बताइए। तो मैं कैसे लिखूंगा, पहला पद a1 बराबर कितना आ जाएगा 15, a2 अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह मैं फर्स्ट a की जगह मैं कितना लिख दूंगा यहां पास 15 प्लस n की जगह मैं 1 लिख दूंगा, सॉरी n की जगह मैं 2 लिख दूंगा माइनस 1 और d की जगह कितना लिख दूंगा 5 लिख दूंगा। ठीक है, d की जगह मैं कितना लिख दूंगा 5 लिख दूंगा। तो अब देखिए 15 प्लस 2 में 1 जाएंगे 1 गुणा 5, तो 15 प्लस 5 एकम 5 तो मतलब 20। तो a2 भी मिल गया। अब a3 यदि मैं आपको बोलूं तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पास यदि आप देखेंगे तो n मतलब जितना पद हो तो उससे हम एक पद क्या लेते हैं कम लेते हैं। रुकिएगा मैं यहां पास थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कैसे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए आप लिख लेंगे कि नहीं, ठीक है। तो a बराबर हमारा 15 दिया है प्लस अब तीसरा पद लिखा हुआ है तो 3 माइनस 1 होगा कि ना होगा, और d हमारा कितना दिया है 5 दिया है, तो हम d की जगह कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे यहां। ठीक है, तो 15 प्लस 3 में 1 गए 2 गुणा 5, तो 15, तो देखिए 3 में 1 जाएंगे तो 2, तो जितना भी हमारा बोले तो अभी रुकिएगा, ठीक है, प्लस 10 तो कितना आ जाएगा 25। जैसे a4 निकालने के लिए बोल दे तो आपको सीधे a प्लस 3d लिखना है, मतलब कि 1d हमें कम लिखना है। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे हम। जैसे देखिए इसमें जो है तो प्रथम पद a है, फिर दूसरा पद a प्लस d है, तीसरा पद a प्लस 2d है, चौथा पद यदि निकालने के लिए बोल दे तो a प्लस 3d है, पांचवा पद निकालने के लिए बोल दे तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा, छठवां पद निकालने के लिए बोल दे तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d हो जाएगा, सातवां पद निकालने के लिए बोल दे तो a प्लस 6d हो जाएगा। मतलब कि 1d हमें क्या लेना है कम लेना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप जो है तो पद निकाल सकते हैं। इतनी बात हुई क्लियर कि नहीं, ठीक है। तो जितना भी आपसे बोला जाए उतना ही आपको क्या करना है यहां निकालना है। ठीक है, तो यदि आपको प्रथम पद और सर्वांतक दे दिया जाए तो आप श्रेणी बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5.1 में और क्वेश्चनों को हम क्या है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि दी हुई एपी के 4 पद मतलब समांतर श्रेणी के 4 पद आपको निकालना है यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर जो है डी दिया हो। तो मैं आपको बता दिया हूं कि यदि आपके पास सर्वांतर और यदि प्रथम पद दिया हो तो आप समांतर श्रेणी के पद कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर हम यहां सॉल्व करेंगे a इक्वल टू, पहला नंबर का हम यहां पास सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखा a इक्वल टू 10 और d बराबर कितना लिखा है 10, इतना लिखा है ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रथम पद a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10, द्वितीय पद a2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों। मैं आपको क्या बताया था कि द्वितीय पद हमारा a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी होता है। मतलब कि अगर दूसरा है तो हमें 1d लेना है, तीसरा है तो उससे हमें 1 कम लेना है मतलब 2d लेना है, इस प्रकार करके। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा a बराबर कितना है 10 दिया है
और d बराबर कितना है 10 दिया है, तो कितना हो जाएगा टोटल 20 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पद अगर हम निकालें, मतलब a3 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा कि ना हो जाएगा, क्योंकि एक d हमें कम लेना है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि a 99 लिखा है, तो 99 पद बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 98d। ठीक है, तो इस प्रकार आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना है हमारा 10 है, 2 इंटू d बराबर हमारा कितना है 10 है। ठीक है, तो 10 प्लस 10 दूनी 20, 20 10 कितना होता है 30 होता है। ठीक है, 20 10 कितना होता है हमारा 30 होता है। इसी प्रकार हम चौथा पद निकालेंगे, यहां निकाल लेते हैं। तो चौथा पद हम कैसे निकालेंगे, ये 4 इक्वल टू a प्लस 3d लिखेंगे कि ना लिखेंगे, तो a की जगह हम कितना लिख देंगे 10 प्लस 3 और d की जगह कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे। तो a 10 और 10 30, तो हमारा कितना आ जाएगा 40। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये चारों पद यहां निकालना है। ठीक है, बनेगा ना। ओके, तो चलिए इसके बाद दोस्तों अब हम सॉल्व कर लेते हैं दूसरे वाले को। तो a बराबर कितना दिया है -2 और d बराबर कितना दिया है 0 दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे, प्रथम पद a बराबर कितना -2, a2 मैं सीधे लिखूंगा कितना a प्लस d, तो a बराबर कितना -2 और d कितना है 0 है, तो -2 आ जाएगा। a3 बराबर मैं यहां पास लिखूंगा a प्लस 2d, क्यों लिखूंगा क्योंकि एक कम d मुझे लेना है। तो a बराबर कितना -2 प्लस 2 गुणा d की जगह 0, तो 2 बराबर -2 प्लस 0, तो 2 बराबर -2। ठीक है, तो a3 आ गया। a4 यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 3d, तो a की जगह कितना -2 और प्लस 3 गुणा 0, तो -2 प्लस 0, तो यहां पास हमारा कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, a4 आ जाएगा ना। a4 कितना आ जाएगा हमारा -2। ठीक है, इसके बाद जो है तो हम तीसरा यहां पास सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट पेज चलते हैं। ठीक है, अब हम यहां पास तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा तो बहुत इजी था। ठीक है, तीसरा में आप देखिएगा क्या दिया है, a बराबर 4 दिया है और d बराबर कितना दिया है -3। प्रथम 4 पद आपको निकालना है, तो सीधे आप लिखिएगा प्रथम पद बराबर 4a। ठीक है, द्वितीय पद को मैं सीधे a2 लिखता हूं, आप लिख लीजिएगा यहाँ हिंदी। ठीक है, यहाँ हिंदी आप लिख लीजिएगा a2 a3 a4 ये सब आप लिख लीजिएगा। a2 बराबर हम क्या लिखेंगे a प्लस d, तो a कितना है 4 है और d की जगह -3, तो a 4 में 3 गए 1 है। इसके बाद a3 लिखेंगे हम, a3 हमारा कितना आ जाएगा a प्लस 2d, होगा कि ना होगा। ठीक है, तो a की जगह 4 2 गुणा -3 होगा। ठीक है, तो देखिए 4 लिख देंगे यहां पास, प्लस माइनस 3 दूनी 6। अब देखिए यहां पास प्लस का है और यहां माइनस का, तो प्लस माइनस मतलब कि माइनस करेंगे दोनों को, तो 6 में 4 गए 2 और चिन्ह किसका लगेगा बड़ी संख्या का, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। इसके बाद a4 हम निकाल लेते हैं, तो मतलब चौथा पद हम निकालेंगे, तो a4 बराबर क्या होता है a प्लस 3d, तो a बराबर हम कितना लिख देंगे 4
प्लस 3 गुणा d बराबर कितना -3, तो a बराबर 4 और 3 त्रिका 9 माइनस का प्लस माइनस माइनस 3 त्रिका 9, तो 4 में 9 गए 5 और कहेगा चिन्ह माइनस का तो माइनस का। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप चारों पद यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं चौथा वाले को। ये हमारा पहला पद कितना लिख देंगे, सीधे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बराबर नहीं, सीधे सॉल्व नहीं करेंगे, बढ़िया स्टेप बाय स्टेप करेंगे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिखेंगे पहला पद a बराबर कितना, a1 बराबर a, मतलब कि माइनस का 1 है। दूसरा पद मैं यहां पास लिखूंगा सीधे a2, तो a2 क्या होता है, a प्लस डी होता है 1d, a प्लस 1d, तो a की जगह मैं कितना रखूंगा -1, अब प्लस की जगह d की जगह 1/2, तो प्लस 1/2। तो यहां पास देखिए 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो -2, अब प्लस 1/2, 2 का गुणा -1 में करेंगे -2 प्लस 1, तो -2 में 1 जाएंगे तो -1/2। ठीक है, a3 बराबर यदि हम लिखें तो कितना होगा, a प्लस 2d, तो a बराबर कितना है -1 प्लस 2 गुणा d बराबर 1/2 होगा ना, तो 2 से 2 कट गया तो -1 और प्लस 1, तो कितना आ गया हमारा ये 0, माइनस प्लस माइनस और 1 में गए 0। ठीक है, a4 हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, a प्लस 3d, तो a की जगह कितना -1 प्लस 3 गुणा d की जगह कितना 1/2, तो a बराबर -1 प्लस 3 एकम 3, 3/2। ठीक है, 3/2। इसके बाद आप यहां अगर हम देखें तो 2 एकम 2, तो -2 और प्लस 3/2। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस 3 बटे नीचे का जो 2 था वो लिख दिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो 3 में 2 जाएंगे 1 और नीचे 2। ठीक है, तो ये इस तरह आप जो था चारों पद निकाल सकते हैं। यहाँ पास प्लस माइनस तो करना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद 5वां नंबर का हम कर लेते हैं। तो पहला पद लिखेंगे हल, पहला पद a बराबर a1 बराबर कितना 1, मतलब कि -1.25। दूसरा पद को मैं सीधे a2 लिखूंगा और कितना a प्लस 1d, तो a हमारा कितना -1.25 प्लस d कितना है d कितना है -0.25, है ना। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस। ठीक है, बड़ी संख्या का पहले चिन्ह लगा देते हैं, और 5 में 5 गए 0, 2 में 2 गए 0 और 1 में 0 जाएंगे 1। ठीक है ना, इतना बचेगा ना। ओके, इसके बाद a3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a3, तो a3 बराबर कितना होता है a प्लस 2d, तो a बराबर कितना -1.25 प्लस 2 गुणा d की जगह कितना -0.25। अब देखिए -1.5 अब प्लस माइनस माइनस 25 दूनी 50, मतलब कि 0.50, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी इन दोनों को प्लस करना है
सॉरी, इसमें जो था यहाँ पास 25 गुनी ठीक है, यहां हमारा हो जाएगा 1.50, ठीक है। इसके बाद -1.25 और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, 5 2 7 और 1.75, ठीक है। इसी तरह A4 हम निकाल लेंगे, चौथा पद हम निकालेंगे A प्लस 3D, 1D कम हमें लेना है। तो पहला पद कितना हो जाएगा हमारा, पहला पद -1.25 प्लस 3 गुणा D बराबर कितना, -0.25, तो -1.25, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 0.75, 25 है 75, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 7 2 9 1 10, हमारा 2 आ गया बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम चारों पद यहाँ पास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन प्रश्नों में आपसे सभी बन जाने चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न जो था तो सभी आपसे बन जाने चाहिए। 4 पद आपको निकालना है, यदि ए और डी आपके साथ दिया हो तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस कॉमा ए प्लस 3D, कॉमा ए प्लस 4D, ये आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। और यही हमारे क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, ओके। प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए, ये तो बहुत आसान है। तो देखिए पहला नंबर का यदि हम हल लिखें, पहला नंबर डाल के, तो प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा, प्रथम पद 3 हो जाएगा, ठीक है। और सर्वांतर कितना हो जाएगा हमारा, सर्वांतर अगर हम निकालें, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब कि A2 माइनस A1, तो A2 हमारा कितना है, 1 है, और A1 कितना है, 3 है। तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब कि 1 में 3 माइनस करना है तो 2 आएगा, और किसका, माइनस का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सर्वांतर। दूसरा क्या कहता है कि प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा, -5, सर्वांतर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो A2 हमारा कितना है, -1 माइनस, और फिर इसके बाद A1 कितना है हमारा, -5, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 5, तो 5 में 1 जाएंगे तो 4 बचेगा कि ना बचेगा, 5 में 1 जाएंगे तो 4 बचेगा, ये हमारा क्या होगा, सर्वांतर, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा नंबर कर लेते हैं, तो प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा, तीसरा नंबर में प्रथम पद 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यदि सर्वांतर हम निकालें तो क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 हमारा कितना, 5/3 माइनस, और 1/3 है A1, तो 1/3, तो 3 नीचे है तो एक बार 3 लिख देंगे, 5 माइनस 1 है तो 5 माइनस 1, तो हमारा 2/3 यहाँ सर्वांतर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। देखिए यहाँ पर नीचे बराबर था तो एक बार लिख दिया, और 5 माइनस 1 लिख दिया बटे में 3, तो 5 में 1 गए, अरे
5 में 1 गए 4, तो 4/3। तो 5 में 1 गए 4/3। तो इस प्रकार से आपको कुछ यहां पास सॉल्व करना है। इसके बाद चौथा नंबर हम कर लेते हैं। तो चौथा नंबर क्या कहता है, प्रथम पद कितना हो जाएगा हमारा, प्रथम पद 0.6 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, ठीक है। सर्वांतर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, मतलब कि A2 हमारा कितना 1.7 लिख देते हैं। A1 कितना 0.6, तो 0.6 लिख देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 7 में 6 जाएंगे 1 बचेगा, और 1 में 0 जाएंगे तो 1 है, ठीक है। तो 1.1 देखो कैसे किया मैं, 1.7 और 0.6, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो 7 में 6 गए 1 और 1, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो ये चारों हमारे पास हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो थर्ड नंबर तक हमारे यहां पास कंप्लीट हो गए, सेकंड और थर्ड। अब जो है तो अब आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन तरफ। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन नंबर। प्रश्नावली जो है तो कितना, प्रश्नावली 5.1 जो है तो है, और इसका जो है तो कौन सा नंबर है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर और इसके 3 पद इनके, ठीक है, इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है। तो 4 पद दिए हैं, तो 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, जितने पद आपसे बोले उतने पद आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको करने के लिए जगह चाहिए, तो चलिए हम ले लेते हैं खाली 2 4 8 16, 2 4 8 16, ठीक है। इतना डैश डैश करके है हमारा ये। तो अब देखिए इसमें प्रथम पद जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, ठीक है। अब हम सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो इसके बीच का गैप निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 2, तो 2 आ जाएगा। हम इसको A1 A2 A3 A4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वही है A3 माइनस A2 हम लिख लेते हैं। तो 8 में -4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। A4 माइनस A3 लिखेंगे, A4 माइनस A3 तो कितना, ये हमारी समांतर श्रेणी थी, इसको ऐसे लिखते हैं। मैं आपको पहले मतलब इस सर्वांतर जो है तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता दिया था, ठीक है। तो देखिए A4 माइनस A3 मतलब कि 16 में 8 माइनस करेंगे तो कितना 8। वैसे भी मैं आपको पहले सर्वांतर निकालना बता दिया था कि हमेशा दूसरे पद में पहला पद माइनस करना है, तीसरे पद में दूसरा पद, चौथे पद में तीसरा पद, ऐसे हमें माइनस करते चले जाना है। 5वें में चौथा, 6वां में 5वां, 7वां में 6वां, 8वां में 7वां, 9वां में 8वां, ऐसे हमें माइनस करते चले जाना है। तो यहां पास यदि आप देखेंगे तो D1 सर्वांतर, D2 सर्वांतर, D3 सर्वांतर, पहला सर्वांतर, दूसरा सर्वांतर। यहां पास जो गैप है बच्चों वो क्या है, अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है।
यहां पास यदि 2 आ जाता सभी में तो हमारा क्या होता, ये क्या होता, समांतर श्रेणी हो जाता। ठीक है, तो लिखेंगे यहां सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसको ले जाते हैं, चलो भाई तुम इधर हो जाओ। ठीक है, इसके बाद इसके सेकंड कर लेते हैं। 2 5/2 3 2 3। ठीक है, दूसरा नंबर 2, 3, 7/2, 5/2 इतना ही है ना, 5/2 7/2 डैश 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 करके। तो देखिए इसमें जो है तो सर्वांतर है या नहीं, तो ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, A3 है, A4 है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम D1 निकाल लेते हैं। तो क्या होता है D1, A2 माइनस A1 होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो A2 हमारा 5/2 है, तो 5/2 लिख दिए। A1 कितना है हमारा 2 है, तो 2 लिख दिए। ठीक है, तो इसको रुकिए लाइन से हम करते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, तो 5 माइनस 4/2। या तो आप इसके नीचे 1 मान लिया करिए, तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, और नीचे का गुणा करेंगे तो 2। तो 5 में 4 गए, 1/2। ठीक है, इसके बाद D2 हम निकालेंगे। तो देखिए D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 निकालेंगे। पहले A2 माइनस A1, अब A3 माइनस A2, तो कितना 3 माइनस 5/2। तो 3 दूनी 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5/2, तो कितना आ गया 1/2 आ गया, है ना। मतलब कि यहां पास जो है तो गैप बराबर बराबर आ रहा है। ठीक है, देखिए इसको कैसे किए, 2 3 6 में 5, 2 3 6 और 1 को गुणा 5 में किए तो 5, और 1 गुणा 2 में किए तो 2। ठीक है, 6 में 5 गए 1/2। तो यहां पास अगर आप देखेंगे, यहां समांतर श्रेणी है, यहां समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि सर्वांतर क्या है, बराबर है। ठीक है, यहां पास सर्वांतर जो है D1 D2 जो है तो क्या है, बराबर है, इसलिए जो है तो यह समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो हमें क्या करना है, इसका सर्वांतर और इनके 3 और पद निकालना है। ठीक है, तो लिख देंगे कि सर्वांतर, देखिए ये हमारी पहली स्टेप हो जाएगी, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, सर्वांतर हमारा कितना आया है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। अब इसके जो है तो कौन कौन से पद निकालना है, पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है, 4 पद दिए हैं। ठीक है, तो मतलब कि A5 निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है हमें। ठीक है, तो
तो हम सीधे सीधे निकाल देंगे कि A5 बराबर कितना, A प्लस 4D। तो A बराबर कितना दिया है हमारा, 2 दिया है प्रथम पद। यहां प्रथम पद भी हम लिख देते हैं, ठीक है। प्रथम पद बराबर कितना हमारा दिया है, 2, ठीक है। फर्वांतर 1/2, तो A बराबर 2, 4 और फर्वांतर जो है 1/2 आया है। तो 2 दूनी 4, तो लिखेंगे 2 प्लस 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। इसके बाद A6 लिखेंगे। A6 जो है A प्लस 5D, ठीक है। A6 बराबर हम क्या लिखेंगे, A प्लस 5D, ठीक है। तो A बराबर कितना है हमारा, 2 है और 5 गुणा 1/2, D की जगह 1/2 लिख दिया। तो 2 प्लस 5/2 होगा कि ना होगा, 5 एकम 5/2, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस 5/2, तो 5 4 9/2, ये होगा हमारा कि ना होगा। 2 दूनी 4 प्लस 5/2, नीचे वाला ये 2 नीचे लिख दिया, 5 4 9/2, ठीक है। तो ये हमारे 2 पद निकल कर आ गए। इसके हमें अभी कितने निकालना है, 1 और निकालना है। A6 और A7 तक हमें निकाल देना है, A प्लस 6D, ठीक है। तो A बराबर हमारा कितना है, 2 है, प्लस 6 गुणा D बराबर कितना, 1/2, तो 2 3 6, तो 2 प्लस 3 बराबर कितना यहाँ आ जाएगा, 5। 2 3 6, तो 3 एकम 3, 2 3 2 5, तो A7 हमारा कितना आ गया, A7 हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, ओके। इसके बाद अब आगे वाला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे 2 यहां सॉल्व हो गए। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कहता है, -1/1.2 3.2 1 3 5 7 और 2 2, है ना, 1 3 5 7 2 2। 1 3 5 7 माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 डैश 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 करके, ठीक है। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो चलिए यहां हमारा जो है, तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद जो है तो -1.2 है, ठीक है। इतना है ना, ओके। अभी इसमें जो है तो हम पहले D1 निकालेंगे। तो D1 कैसे निकालता है, A2 माइनस A1, मतलब कि हमारा A2 कितना, -3.2, अब माइनस, अब फिर -1/2, तो देखिए -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 में 2 गए 0 और 3 में 1 गए 2, ठीक है। तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद D2 कितना है, A3 माइनस A2, तो A3 हमारा कितना है, -5.2, A2 हमारा -3.2। तो यहां पास यदि आप देखिए तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 5.2 में 3.2 हम माइनस करेंगे और यहां पास हमारा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, है ना।
2 में 2 गए 0, 5 में 3 गए 2, अब माइनस प्लस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो ये भी आ गया। तो यहाँ पास से आपको पता चलता है कि हमारा जो है तो यह समांतर श्रेणी है, तो लिख देंगे यह समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसमें कितने पद निकालना है? 3 ठो और निकालना है। तो यह श्रेणी जो है तो हमारी समांतर श्रेणी है। अब इसके जो है तो 3 पद और निकालना है, तो 4 पद तो दिया है, मतलब 5वां 6वां 7वां निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे हम लाइन खींच देते हैं। ठीक है, A5 हम निकालेंगे, तो A5 बराबर क्या होता है? A + 4D। तो A बराबर कितना है? -1.2 प्लस 4 गुणा D बराबर कितना है? -2। ठीक है, 2.0 लगाए, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो सीधे हमारा -2 है सर्वांतर। ठीक है, तो -1.2 प्लस माइनस 4 दूनी 8। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो यहां पास कितना हो गया? -9.2। देखिए कैसे, -1.2 और 8 लिखा है, तो 8 के बाद दशमलव लगा है हमारा और ऐसे। ठीक है, यहां आपको नहीं दिखाई, लेकिन किसी भी संख्या के आगे जो है तो हमारा दशमलव, पीछे जो है दशमलव लगा रहता है। ठीक है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखे तो 2 आ गया और 8 1 9 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी संख्या का माइनस लगा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है तो A6 निकालना है, तो A6 क्या होता है? A + 5D होता है। तो A बराबर कितना? -1.2 प्लस 5, D बराबर कितना? -2। तो -1.2 प्लस माइनस 5 दूनी 10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 10 में से 1 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, 0.2 और माइनस शुरू में हम बड़ी संख्या का लगा देंगे। ठीक है, A7 तो क्या हो जाएगा? A + 6D। तो A बराबर कितना है? 1.2 माइनस का -1.2 प्लस 6 गुणा D बराबर कितना है हमारा? -2 इतना। ठीक है, तो -1.2 प्लस माइनस 6 दूनी 12, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, 12 1 13.2। ये समझ में आया कि नहीं? कि देखिए -1.2 और 12 लिखना है, तो 12 के बाद दशमलव लगेगा ऐसे, तो 2 अब 2 1 3 और 1, तो -13.0। ठीक है, इस प्रकार हमें यहां करना है प्लस, तो थोड़ा आप यहां ध्यान रखिएगा। 3 हमारे हो गए। चलिए अब हम चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे। -10 -6 -2 2। ठीक है, -10 -6 और कितना दिया है? -2 2 2, -2 और फिर 2। ठीक है, यहां हमारा कितना है? -10। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो प्रथम पद जो है तो कितना है? प्रथम पद बराबर कितना? -10। ठीक है, इसके बाद B1 बराबर हम निकाल लेंगे, तो क्या होगा? A2 - A1 बराबर, तो A2 हमारा कितना है? -6 और
माइनस, अब फिर -10 है A1 तो -10 लिख देंगे। तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस और 10, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में 6 जाएंगे, 4 बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ हमारा लग गया। इसके बाद D2 हम निकालेंगे तो कितना, A3 माइनस A2 बराबर, A3 हमारा कितना -2 माइनस A2 कितना है -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस और 6। तो यहां पास भी यदि आप देखेंगे तो 6 में 2 गए 4, तो 2 यहां पास हमारे क्या है, समांतर श्रेणी आ रही है। ठीक है, मतलब ये वाला D1 ये वाला D1 बराबर है +4, तो यह हमारी समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसके बाद जो है तो 4 पद निकले हैं, तो हमें कौन से पद निकालना है, A5। अब A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 4D लिखते हैं। ठीक है, तो A की जगह हम कितना रख देंगे, -10 प्लस 4 गुणा D बराबर हम कितना लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, D बराबर 4 आ रहा है, तो लिख देंगे 4, तो -10 अब प्लस 4 चकू 16, तो 16 में 10 गए 6। ठीक है, इसके बाद जो है तो A6 निकाल लेते हैं। A6 हमारा कितना हो जाएगा, A + 5D, तो A बराबर कितना दिया है हमारा -10 प्लस 5 गुणा D बराबर कितना दिया है हमारा 4, तो 4 लिख देंगे। -10 प्लस 5 चकू 20, तो 20 में 10 जाएंगे तो 10 हमारा यहाँ पास बचेगा। ठीक है, 20 में 10 जाएंगे तो 10 बचेगा। तो इसके बाद जो है तो A7 निकाल लेंगे, तो A7 क्या होता है, A + 6D होता है। ठीक है, तो A बराबर कितना है, -10 प्लस 6 और D कितना है हमारा 4 आ रहा है, तो 4 लिख देंगे। तो -10 प्लस 6 चौको 24, तो माइनस प्लस माइनस, तो 24 में 10 जाएंगे 14 और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ठो पद हमें निकालना था, A5 A6 A7, क्योंकि 1 2 3 4 ठो पद दिया है, 5वां 6वां 7वां हमें निकालना था। ठीक है, ओके, तो इसको जो है तो छोटा कर लिया जाए, ये 4 हो गए। फिर इसके बाद 5वां हम करते हैं 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 5वां 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 3 डैश 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 करके। ठीक है, यही लिखा है ना, 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, चलो, तो इसमें जो है तो प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद 3 दिया है। अब D1 बराबर हम निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 हमारा कितना दिया है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना दिया है 3 दिया है। तो देखिए प्लस माइनस कट गया, बचा रूट 2। ठीक है, इसके बाद D2 हम निकाल लेंगे, तो क्या है D2 A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 हमें कितना दिया है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 कितना दिया 3 प्लस रूट 2, इतना हमें दिया गया है।
तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, तो ये फिर इससे कट गया। देखिए माइनस का इसमें गुणा होगा तो जो प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो 2 रूट 2 में 1 रूट 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा। ठीक है, मतलब यहां देखने पर D1 D2 देखने पर क्या पता चल रहा है कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, D3 भी निकाले क्या, D3, ठीक है D3 भी निकाल लेते हैं। A4 माइनस A3, ठीक है, तो A4 हमारा 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, आएगा उतने, है ना, समांतर श्रेणी इससे सिद्ध हो जाएगी। 3 प्लस 3 रूट 2 3 माइनस यहां पास रूट 2 है। ठीक है, यहां पास 3 रूट 2 है, मैं चेक किए लेता हूं। हाँ 3 रूट 2 है। ठीक है, तो ये हमारी जो है तो क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, हमारा आ जाएगा यह समांतर श्रेणी जो है तो है, लिख देंगे सीधे यह समांतर श्रेणी है। अब जो है तो इसके 3 पद निकालना है, तो चलिए A1 4 निकले हैं तो 5वें पद से निकालेंगे, तो A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D, तो A कितना 3 दिया है 4, और D कितना है हमारा रूट 2, तो रूट 2 लिख देंगे, तो 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, A6 बराबर कितना हो जाएगा, A6 बराबर A प्लस 5D, तो A हमारा 3 दिया है और 5 गुणा D बराबर रूट 2 है। ठीक है, D बराबर कितना रूट 2 है। ठीक है, तो 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। A7 जो है तो A प्लस 6D हो जाएगा, तो A की जगह जो है तो 3 है 6, D की जगह कितना है रूट 2 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, ये हमारे यहाँ पास नंबर निकल करके आ गए। ठीक है, तो 3 पद और हम निकाल लिए, यह समांतर श्रेणी थी। ठीक है, चलिए छठवां, अब 7वां की तरफ चलेंगे। 7वां नंबर हमारा क्या, 5 हो गए ना, 5। 6वां नंबर हमारा क्या कहता है, 3 4 5, हाँ 6। 6वां नंबर 0.20, 6वां नंबर 0.2, फिर बोलता है 0.22, फिर बोलता है 0.222, 0.222 और 2, ऐसे डैश 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 करके चला गया। ठीक है, प्रथम पद हम यहां निकालेंगे। प्रथम पद बराबर कितना 0.2। ठीक है, द्वितीय सर्वांतर D1 हम निकाल लेंगे, सर्वांतर D1 हम निकालेंगे तो दूसरा पद A2 माइनस A1 होगा, तो 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको माइनस करें तो 2 में 2 गए 2 आ जाएगा, 2 में 2 गए 0.0। ठीक है, 0.02 आ गया। ठीक है, D2 अगर हम निकालेंगे तो A3 माइनस कितना होगा, A2 होगा। चलिए इसको देख लेते हैं, तो 0.22 माइनस 0.22, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 आएगा, फिर 00 आएगा,
देखिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर डबल 0 आ जाएगा, सही है, और 0.00। तो ये देखिए यहाँ पास D1 जो है तो अलग है, D2 यहाँ पास अलग है ना। तो ये जो है ये समांतर श्रेणी हमारी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, यह समांतर श्रेणी जो है नहीं है। आई बात समझ में। यहाँ पास जो है सर्वांतर जो है अलग आ रहा था, यहाँ सर्वांतर जो था वो अलग आ रहा है। ठीक है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए 7th नंबर तरफ चलते हैं। 7th नंबर क्या बोलता है, 0 0 -4 -4 2 4 3 12 माइनस लगा के, है ना। 7th नंबर क्या कहता है, 0 -4 -8 -12, है ना, और डैश 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 करके ये ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो प्रथम पद हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब D1 बराबर हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। तो A2 हमारा कितना है, -4, तो -4 लिख देंगे, और 0 तो हमारा -4 आ गया। ठीक है, D2 बराबर हम निकाल लेंगे A3 माइनस A2, तो A3 हमारा कितना है, -8, अब माइनस A2 हमारा कितना, -4, तो -8 माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया ना, -8 माइनस माइनस प्लस 4। तो अब माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़ी संख्या